name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to Smart Learning. Assalamu alaikum. I am Ikra Akbar Ali. I hope all of you will be fine by the grace of Allah Pak Almighty. And today I am going to talk about very interesting topic that is also related to HCI. चलिए इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, जल्दी से एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। हाँ जी, तो क्लिप देख लिया आप सब ने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बट इट्स अ रियलिटी एंड दिस काइंड ऑफ ह्यूमन्स फ्रस्ट्रेशन ऑन कंप्यूटर इज़ नोन एज रेज, कंप्यूटर रेज, एंड दिस इज़ आवर 2 days डिस्कशन टॉपिक। अच्छा, आप सब ने ये तो देखा होगा कि मतलब एक इंसान की फ्रस्ट्रेशन दूसरे इंसान पे, यानी कि एक इंसान किस तरह गुस्सा जो है अपना दूसरे इंसान पे निकालता है। पर इज़ इट पॉसिबल कि एक इंसान कंप्यूटर पे भी गुस्सा निकाल सकता है और उसकी भी पिटाई हो सकती है? जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल, और इसको ही हम कहते हैं रेज, कंप्यूटर रेज। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक डेली लाइफ का हिस्सा है। आप लोगों ने भी कई दफ़ा ये काम किया होगा, मैंने भी बहुत दफ़ा किया हुआ है। सो मैं भी आपसे शेयर करूँगी। हम इसके रीज़न जानेंगे, ठीक है, और इसी वजह से मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HCI। क्योंकि हमने इंसान और कंप्यूटर के बारे में बात करनी, उसके इंटरेक्शन के बारे में बात करनी, और जब इंटरेक्शन होती है तो सिर्फ मोहब्बत तो होती नहीं है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, गुस्सा भी आता है। तो इसकी क्या रीज़न है? चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंप्यूटर रेज रेफर्स टू नेगेटिव साइकोलॉजिकल responses towards a computer due to heightened anger or frustration. And examples of computer rage include cursing or yelling at a computer, slamming or throwing keyboards and mouse, and assaulting the computer or monitor with an object or weapon. तो अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो कंप्यूटर रेज क्या है? कंप्यूटर रेज यही है ना कि मतलब इंसान जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और जब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो किसी ऑब्जेक्ट से कंप्यूटर पे हमला करता है और उसकी पिटाई कर देता है। अब रेज की रीज़न्स क्या है? देखिए ना, रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब सर्वे आज से कुछ साल पहले का जब उसका अंदाज़ा लगाया जाए, उसको देखा जाए, तो कंप्यूटर रेज का जो एवरेज थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब कंप्यूटर रेज बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको उसके रीज़न्स भी बताऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए, आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, कंप्यूटर रेज जो है उसकी रीज़न ये हो सकती है, कंप्यूटर जो है वो अच्छे से फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना कर रहा हो। एक इंसान का जब पर्टिकुलर टास्क है वो पूरे टाइम पे नहीं हो रहा तो हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है, देखिए जब कमांड लाइन इंटरफेस था वो इंसान के समझ से बाहर था, तो उसको एक्सेप्ट करना जो है इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। जो मैंने आपको क्लिप आपसे शेयर किया उसमें देख लीजिए, एक बंदा जो ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर टास्क था वो टाइम पे नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई इशू आ रहा होगा, या कमांड लाइन इंटरफेस था तो समझ से भी बाहर था। अब तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो इजी टू यूज़ है, ठीक है। सो इसी वजह से वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं किया गया, कंप्यूटर नहीं किया जाता था, ठीक है, क्योंकि कमांड लाइन से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तक आने में बहुत टाइम लगे। एक बड़े लार्ज रूम से कंप्यूटर को एक छोटे से एंड्रॉयड में कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं था, और इसी तरह इंसान के लिए भी मुश्किल था इसको एक्सेप्ट करना। मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं
कि कंप्यूटर रिच कब अकर हुआ। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर आया, उसका इंट्रैक्शन हुआ इंसान के साथ, तभी कंप्यूटर रिच अकर हुआ होगा ना फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो 1999 में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता चला कि कंप्यूटर रेज जो है वो ट्रैफिक के दौरान जो रोड रेज होता है उससे भी ज़्यादा है। इस तरह 2015 में भी एक सर्वे किया गया जिसमें इसकी जो है एवरेज बहुत कम थी कंप्यूटर रेज की। इसी तरह 2009 में एक सर्वे किया गया, वो सर्वे जो है ब्रिटिश यूज़र्स पे था, जिसमें पता चला कि 54% जो यूज़र्स हैं वो वर्बली अब्यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। इस तरह जो 40% जो यूज़र हैं वो फिज़िकली वायोलेंट करते हैं कंप्यूटर को। अच्छा, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करती हूँ। आई होप सो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक कोलोराडो का रिहायशी बंदा था, जहाँ वो रहता था उसके बैक साइड पे एक स्ट्रीट थी। वो स्ट्रीट में गया अपने कंप्यूटर को साथ लेके और उसने 8 दफ़ा 9mm पिस्टल से उसको शूट किया। जब पुलिस आई और पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने रीज़न बताई, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था अपने कंप्यूटर से, ये कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता था, इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, सो दैट्स वाई मैंने उसको शूट कर दिया। इस तरह एक और एग्जांपल है, एक रेस्टोरेंट का ओनर था, उसने क्या किया, उसने अपने लैपटॉप को जो है डीप फ्रायर में फेंक दिया और उसने भी यही रीज़न बताई कि ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा। एंड अनदर एग्जांपल इज़ इन 2007 अ मैन थ्रू हिज कंप्यूटर आउट द विंडो, और वो भूल गया कि जो विंडो है वो तो बंद है। अगर उसको याद होता तो वो पहले विंडो खोल लेता, फिर ही कंप्यूटर को बाहर फेंकता, चले कंप्यूटर तो बच गया ना। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर रेज। मेरा पर्पस यही था रेज के बारे में बताने का कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्नोलॉजी को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। एंड दिस इज़ आल्सो गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ HCI। तो गाइस, अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।